हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASUPPSC। इस वीडियो में हम पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। UPPSC मेंस 2024 का जो है रिजल्ट अनाउंस हो गया है। अब जब आपका फॉर्म भरा जाएगा तो आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछी जाएंगी। तो पोस्ट प्रेफरेंस 2025 वाले भी देख रहे हैं तो उनको भी एक आइडिया हो जाएगा, 26 वाले भी। तो 2024 वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, थोड़ा सा उनको एक आइडिया हो जाएगा। और 25 वाले भी और 26 वालों के लिए भी है। तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, इस बार जो आपकी वैकेंसीज़ हैं तो वो 947 है। 947 आपकी टोटल पोस्ट हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो है हमने उसका लिखा है। तो देखिए, ये हम पहले फ़ीमेल कैंडिडेट का डिस्कस कर रहे हैं। तो मेल कैंडिडेट में क्या है, जैसे बहुत सारी फीमेल्स जो है वो प्रेफर नहीं करती हैं, जैसे डिप्टी एसपी की पोस्ट हो गया और सुपरिटेंडेंट जेल की जो पोस्ट हो गई, सुपरिटेंडेंट जेल की जो पोस्ट हो गई उसको प्रेफर नहीं करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड। तो हमने पहले फ़ीमेल की पोस्ट को डिस्कस किया है, फिर उसके बाद हम लोग मेल की। तो फीमेल में जो सबसे पहले है वो एसडीएम। तो एसडीएम जो है उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस रख सकते हैं। फिर टीओ ट्रेजरी ऑफिसर, फिर असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी। तो असिस्टेंट टीओ जो है ट्रेजरी ऑफिसर, वो बहुत पीसफुल जॉब है। मतलब ये हमने जो है जनरल पोस्ट डिस्कस की है, लेकिन अगर आप लॉ से हैं तो आप रजिस्ट्रार की जो पोस्ट आती है वो बहुत अच्छी है, तो उसको भी फिल कर सकते हैं। देखो, टीओ जो है वो ऑफिस जॉब है, कोई टेंशन नहीं है, कोई इतना पैनिक नहीं है, बहुत पीसफुल जॉब है। असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी भी, वो भी ऑफिस जॉब है, वो भी इतनी ज़्यादा पैनिक जॉब नहीं है। फिर क्या है, अगर आपको फील्ड ही जॉब पसंद है, आपको लगता है कि आप फील्ड पे जाओ, आपका थोड़ा सा रुतबा हो, लोग आपको जाने, और इस टाइप की आपकी अगर काम करने में अगर आपको इस तरह से अच्छा लगता है, तो आप जो है बीडीओ का पद भी चुन सकते हैं। मतलब टीओ से ऊपर बीडीओ का पद भी चुन सकते हैं, उसको आप 2 नंबर पे रख सकते हैं। उसमें ये है कि बीडीओ के जो है, एक तो प्रमोशंस बहुत अच्छे होते हैं। जब आप रिटायर हो गए वो सीडीओ से हो गए। तो जनरली जो है सीडीओ 2 तरीके से आते हैं। एक तो सीडीओ आते हैं कि आपके जो न्यूली रिक्रूटेड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो सीडीओ बनते हैं। एक क्या है, आपके पीसीएस प्रमोटी सीडीओ बनते हैं। तो आप मतलब बीडीओ, फिर डीडीओ, फिर सीडीओ, फिर वो बनते हैं ये। फिर उसके बाद जो है आप एआरटीओ को भी फिल कर सकते हैं। तो देखो, एआरटीओ की जो पोस्ट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो देखो, 2 तरह के एआरटीओ होते हैं। एक होता है एआरटीओ जो एग्जीक्यूटिव होता है, और एक एआरटीओ एनफोर्समेंट होता है। तो एनफोर्समेंट वाला तो फील्ड पे रहता है, एग्जीक्यूटिव वाला ऑफिस में रहता है। तो अगर ऑफिस वाला देखा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर एनफोर्समेंट वाला इतनी ज़्यादा अच्छी जॉब जो है फीमेल के लिए नहीं है। और अब जो है, अब मेल के लिए भी एआरटीओ की जो पोस्ट है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रह गई है। वर्क ऑफिसर, तो वर्क ऑफिसर जो है आपका उसमें होता है जिला पंचायत में। जिला पंचायत में ये 5400 ग्रेड पे का होता है वर्क ऑफिसर। वर्क ऑफिसर, तो ये पद भी अपने आप में ठीक पद है। इसका ज़्यादा काम नहीं होता, और काम नहीं मतलब बहुत इतना ज़्यादा जो है, जितना ज़्यादा पैनिक में और इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है वर्क ऑफिसर को, वो चीज़ है। फिर हो गया डीएफएमओ, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड मार्केटिंग ऑफिसर। तो डिस्ट्रिक्ट फूड, देखो, फूड एंड सिविल सप्लाईज़ की 2 ब्रांच हैं। एक तो मार्केटिंग ब्रांच है, एक सप्लाई ब्रांच है। तो अगर आप गांव से होंगे या कहीं इस एरिया से होंगे तो आपने सुना होगा एसएमआई। तो एसएमआई होता है मार्केटिंग इंस्पेक्टर, और उसका जो सीनियर होता है वो होता है डीएफएमओ। ऐसे ही सप्लाई इंस्पेक्टर का डीएसओ। तो सप्लाई इंस्पेक्टर क्या होता है, जैसे ये कोटेदार हो गए, इन सारी चीज़ों का, इनसे डील करता है। और जो डीएफएमओ है वो आपका जो प्रोक्योरमेंट करते हैं, जो धान का जो प्रोक्योरमेंट होता है, गेहूं का प्रोक्योरमेंट होता है, और जो भी आपका मोटे अनाज का प्रोक्योरमेंट होता है, और आपकी जमाखोरी, इन सारी चीज़ों से वो जो है वो डीएफएमओ रिलेट करता है। ये भी अपने आप में एक अच्छा पद है और ठीक ठाक पद होता है। और आप डिस्ट्रिक्ट में भी आप इसकी जो है वो ठीक ठाक वैल्यू है। और फिर उसके बाद आप डीएसडब्ल्यू भर सकते हैं, समाज कल्याण, ये भी ठीक पद है। फिर सीटीओ का भी पद ठीक है।
एनटी का भी पद अच्छा, एनटी का पद इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें आप जो है आप एसडीएम से रिटायर हो जाएंगे, तो आप एनटी के बाद तहसीलदार, तो तहसीलदार का पद भी ठीक है, और फिर उसके बाद आप एसडीएम से रिटायर हो जाएंगे। फिर आप डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड जो ऑफिसर है वो भर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी भर सकते हैं। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो अगर आपकी प्रेफरेंस है, आपको अगर वर्दी पसंद है, आपको यूनिफॉर्म जॉब पसंद है, तो डिप्टी एसपी, सुपरिटेंडेंट जेल और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड जो है, इस टाइप के जो पद हैं वो भर सकते हैं। तो अगर आपको जैसे एसडीएम के बाद आपने डिप्टी एसपी भर लिया, और सुपरिटेंडेंट जेल भी अगर एक अच्छा पद है, लेकिन बात यही है कि जो इन्वायरमेंट होता है कभी कभी किसी के लिए, जो जेल का जो इन्वायरमेंट है, जो सारी चीज़ें, वो इतना कंड्यूसिव नहीं होता है। तो वही है कि बहुत पद जो है वो आपकी पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करते हैं। ये नहीं है सिर्फ कि ये पद अच्छा है तो मैं ये ले लूँ, ये पद अच्छा है तो मैं ये ले लूँ। आप किस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, आपकी पर्सनालिटी एक ऑफिस में बैठ के काम करके पीसफुली अपना टास्क कंप्लीट करने की पर्सनालिटी है, या आपको फील्ड पे जाना है और वहाँ चीज़ों को देखना है, आपकी उस तरीके की पर्सनालिटी है। तो अगर आपकी जिस तरीके की पर्सनालिटी है, क्योंकि अभी तो आप पद ले लोगे, अगर आप अपनी पर्सनालिटी के अगेंस्ट अगर आप पद ले लेते हो तो आप फिर पूरे टाइम नौकरी में जो है वो संतुष्ट नहीं रह पाओगे। इतनी मेहनत करके जाओ और नौकरी में संतुष्ट ना रहो तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपकी फील्ड वाली अगर पर्सनालिटी है तो आप फील्ड वाली जॉब को प्रेफर करो, अगर आपकी ऑफिस वाली पर्सनालिटी है तो आप ऑफिस वाली जॉब्स को प्रेफर करो। मुझे लगता है आपको यहाँ आइडिया हो गया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की, अगर आपको वर्क प्रोफाइल जाननी है या और कुछ जानना है, तो आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।